नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, लास्ट डे हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें देखा कि जितनी ज़्यादा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, या कहें एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उस प्रक्रम की स्पॉन्टेनियस होने की प्रवृत्ति या कहें अपने आप होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमने देखा एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तथा ताप, दाब, आयतन तीनों चरों पर, तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में आगे थर्मोडायनामिक्स सेकेंड में पढ़ेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले हम देखें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है जिसका मान किसी भी शुद्ध पदार्थ के तीनों थर्मोडायनामिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से दो वेरिएबल द्वारा निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम मानते हैं कि एंट्रोपी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसको लिखेंगे हम S इज़ इक्वल टू एफ टी वी। यहाँ S एंट्रोपी है, F से मतलब फंक्शन, T फॉर टेम्परेचर एंड V फॉर वॉल्यूम। अब इसी इक्वेशन का कंप्लीटली डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है ds इज़ इक्वल टू डेल एस अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डी इज़ इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल माइनस डब्लू, और हम पढ़ चुके हैं क्यू रिवर्सेबल इज़ इक्वल टू टी डी एस, और कार्य आपका होता है पी डी वी। तो क्यू रिवर्सेबल और डब्लू की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिलेगा डी ई इज़ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। चूँकि इंटरनल एनर्जी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अर्थात E इज़ इक्वल टू एफ टी वी। अब इसको भी कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट करें, इसका अवकलन करें पूर्ण रूप से, तो हमें मिलता है डी ई इज़ इक्वल टू डेल ई अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। अभी हमने देखा डी ई इज़ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो इक्वेशन 3 में डी ई की जगह हम लिखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, और वो इक्वल होगा डेल ई अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें डी एस बराबर मिलता है 1 अपॉन में टी डेल ई अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस 1 अपॉन में टी ब्रैकेट में डेल ई अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इंटू डी वी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है डेल एस अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में टी डेल ई अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आप पढ़ के आए हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज हीट कैपेसिटी CV के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू CV अपॉन में टी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 5। इसी तरह हमें आगे मिलेगा डेल एस अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में टी डेल ई अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। यह है इक्वेशन 6। चूँकि हम जानते हैं कि CV अपॉन में टी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि
कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। अब एक फाइनाइट टेम्परेचर चेंज के मध्य कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाला एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बराबर होता है इंटीग्रेशन CV अपॉन में T इंटू dt, लिमिट है T1 से T2। इसे हमने इक्वेशन नाम दिया 7। अब हम इक्वेशन 5 और 6 को रीअरेंज करें तो हमें मिलता है डेल E अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू T डेल S अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नाम दिया 8। डेल E अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T डेल S अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस P, इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 8 को कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के संदर्भ में अवकलित करें तो हमें प्राप्त होता है डेल स्क्वायर E अपॉन में डेल T इंटू डेल V इज इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन में डेल T डेल V, इसे नाम दिया इक्वेशन 10। अब इक्वेशन 9 को कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के संदर्भ में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर E अपॉन में डेल T इंटू डेल V इज इक्वल टू डेल S अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट T प्लस T डेल स्क्वायर S अपॉन में डेल T इंटू DV, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डेल P अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 11। यहाँ हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 9 से हमें इक्वेशन 11 को अगर हम अवकलित करते हैं तो T डेल S डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो हमें डेल S अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट T की प्राप्ति हुई। उसके बाद T को कांस्टेंट रखते हुए जब हम डेल S अपॉन में डेल V को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर S डेल V इंटू डेल T, और उसके बाद P को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है डेल P अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट V। अब इक्वेशन 11 को इक्वेशन 10 में से जब हम घटाएंगे तो हमें फाइनली मिलता है डेल S अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू डेल P अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट V, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 12। अब हम इक्वेशन 5 और 12 को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो हमें मिलता है ds इज इक्वल टू CV अपॉन में T dt प्लस डेल P अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DV। एंट्रोपी की वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी के लिए यह एक सिंपल इक्वेशन है। तो यह हमने देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के रूप में एंट्रोपी को। अब हम आगे देखेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इसको लिख सकते हैं S इज इक्वल टू FT, P। अब इसको कम्प्लीटली डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा ds इज इक्वल टू डेल S अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इंटू dt प्लस डेल S अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट T इंटू dP, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 14। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, अर्थात H इज इक्वल टू E प्लस PV। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है DH इज इक्वल टू DE प्लस PDV प्लस VDP। चूँकि अभी हम पढ़ के आए हैं DE इज इक्वल टू TDS माइनस PDV, तो हमने DE की वैल्यू इक्वेशन 15 में पुट की तो हमें मिला DH इज इक्वल टू TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। तो माइनस PDV प्लस PDV कैंसिल हो गए और हमें फाइनली प्राप्त होता है DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 16। अब हमने माना कि एंट्रोपी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू फंक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको कम्प्लीटली डिफरेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इंटू dt
प्लस डेल एच अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 17। अब इक्वेशन 16 और इक्वेशन 17 को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं टी डी एस प्लस वी डी पी इज़ इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी। डी एस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में टी डेल एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस 1 अपॉन में टी डेल ब्रैकेट में डेल एच अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी ब्रैकेट क्लोज डी पी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 18। इक्वेशन 14 और इक्वेशन 18 को जब हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन में डेल टी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी डेल एच अपॉन में डेल टी पी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 19। और डेल एस अपॉन में डेल टी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन में टी, क्योंकि आप पढ़ के आए हो कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में होने वाला चेंज इस कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो अब हम आगे लिख सकते हैं डेल एस अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 21। चूँकि आप जानते हो सी पी अपॉन में टी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एक परिमित टेम्परेचर चेंज के मध्य कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा एस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन सी पी अपॉन में टी इंटू डी टी T1 से T2 तक। अब हम इक्वेशन 19 और 21 को रीअरेंज करें तो हमें मिलता है डेल एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 23। डेल एच अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस वी। इसे नाम दिया इक्वेशन 24। अब इक्वेशन 23 को कांस्टेंट टेम्परेचर पर P के प्रेशर के संदर्भ में अवकलित करें तो हमें मिलता है डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल पी इंटू डेल टी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन में डेल टी इंटू डेल पी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 25। इक्वेशन 24 को अब हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रेफरेंस में अवकलित करें तो हमें मिलता है डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल पी इंटू डेल टी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन में डेल टी इंटू डेल पी प्लस डेल एस अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इसे नाम दिया इक्वेशन 26। इक्वेशन 26 को 25 में से घटाया तो हमें मिला डेल एस अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसे नाम दिया इक्वेशन 27। तो हम इक्वेशन 27 की वैल्यू इक्वेशन 14 में यदि पुट करें तो फाइनली हमें मिलता है डी एस इज इक्वल टू सी पी अपॉन में टी इंटू डी टी माइनस डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी पी। एंट्रोपी की प्रेशर पर डिपेंडेंसी के लिए ये एक सिंपल इक्वेशन कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।